अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मिस अनम, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड एमफिल स्कॉलर। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है नैनोब्स, जो कि टाइनी फिलामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं और इसके हवाले से बहुत सारी न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं। तो आज की टॉपिक हम पढ़ेंगे डिटेल से। साइंटिस्ट फाउंड द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। नैनोब्स के हवाले से ये टर्म बहुत मशहूर है कि ये स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है। तो आपके साथ ज़रूर ये डिस्कस करूँगी और यही वजह है कि इस टॉपिक को मैंने आज उठाया है, ताकि आप डिस्कवरीज़ के हवाले से अच्छे से पढ़ लें इसकी। व्हाट आर नैनोब्स? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। नैनोब्स आर टाइनी फिलामेंटल स्ट्रक्चर्स फर्स्ट फाउंड इन सम रॉक्स and sediments. Some hypothesize that they are the smallest form of life, 10 times smaller than the smallest known bacteria. तो ये इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स थी नैनोब्स के हवाले से कि फिलामेंटल स्ट्रक्चर है, दैन इसकी डिस्कवरी के हवाले से, दैन इसकी जो है साइज़ के हवाले से कि स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ये जो है जाना चाह रहा है अभी। दैन डिस्कवरीज़ की मैं पढ़ा देती हूँ आपको थोड़ी सी। नैनोब्स डिस्कवरी इन 1996 जो है ये डिस्कवर हुए थे और पब्लिश जो पेपर इनका हुआ था 1998 में हुआ था। और जो साइंटिस्ट थे वो फिलिप विंस और उसके कोवर्कर्स थे, साथ में और जो साइंटिस्ट थे। तो ये बहुत अहम एक डिस्कवरी रही है अपने दौर की। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में ये डिस्कवरी हुई थी और बहुत सारी और डिटेल्स इसके हवाले से हैं, तो पढ़ लेते हैं हम। दे वर फाउंड ग्रोइंग फ्रॉम रॉक सैम्पल्स, इसकी जो है सैम्पल्स बता रहे हैं कि कहाँ से मिले थे। दैन इसके डायमीटर वगैरह बताया हुआ है यहाँ पर, और इसकी जो है ये बताया हुआ है कि जुरेसिक और टेरेसिक सैंडस्टोन से मिले थे, ओरिजिनली रिट्राइव फ्रॉम एन अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ वाइल्ड एक्सप्लोरेशन वेल्स ऑफ ऑस्ट्रेलियाज़ वेस्ट कोस्ट। तो इसका जो है बता रहे हैं कि ये सैंपल कहाँ से मिले थे और कहाँ से ये फाइंड आउट हुए थे। दैन इसके अलावा थोड़ी और डिटेल बता रहे हैं कि जो सी बेड था, यानी कि जहाँ से ये मिले थे, तो उसकी डिटेल बता रहे हैं कि इतने मीटर्स जो है डेप्थ में ये मिले थे। While Vince et al. Present assertions against it, they do not exclude the possibility that the nanobes are from a surface contaminate, not from the rock units cited. The smallest are just 20 nanometers in diameter। तो कुछ कंट्रोवर्शियल बातें थी, कुछ और डिटेल्स थी डिस्कवरी के हवाले से, जो कि जो है साइंटिस्ट ने आगे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया। तो हम पढ़ते जाते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हमारी। दैन ये रिसर्च पेपर जो था पब्लिश हुआ वो मैंने यहाँ पर प्लेस किया है, जिसमें जो है आप अच्छे से देख सकते हैं सारे साइंटिस्ट के नेम। दैन एब्स्ट्रैक्ट में इसका पढ़ के आपको सुना देती हूँ। नेम इसका था नोवेल नैनो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सैंडस्टोन। वी रिपोर्ट द डिटेक्शन ऑफ लिविंग कॉलोनीज ऑफ नैनो ऑर्गेनिज्म नैनोब्स ऑन टेरेसिक एंड जुरेसिक सैंडस्टोन्स एंड अदर सब्सटेंसेस। Nanobes have cellular structures that are strikingly similar to morphology to actinomycetes and fungi। तो इनकी मॉर्फोलॉजी एक्टिनोमाइसीट्स, फंजाई के स्पोर्स, फिलामेंट्स और फ्रूटनिंग बॉडी से रिजेंबल कर रही थी, विद द एक्सेप्शन दैट दे आर अप टू 10 टाइम्स स्मॉलर इन डायमीटर। तो इसका साइज़ जो है वो हालांकि ये रिजेंबल कर रहा था फंजाई एक्टिनोमाइसीट्स से, लेकिन बहुत स्मॉल था, 20 nanometer to 1 micrometer। Nanobes are non-crystalline structure that are composed of carbon, oxygen, nitrogen. Ultra-thin sections of nanobes show the existence of an outer layer
आउटर लेयर भी इसमें थोड़ा जो है इनको लगी कि आउटर लेयर इसमें है मौजूद, जो कि इन्होंने जब स्टडी किया स्ट्रक्चर को। और मेम्ब्रेन दे में रिप्रेजेंट अ सेल वॉल। दिस आउटर लेयर सराउंड्स एन इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन इंटरप्रेटेड टू बी द साइटोप्लाज्म एंड लेस इलेक्ट्रॉन डेंस सेंट्रल रीजन that may represent a nuclear area. NANOP shows a positive reaction to 3 DNA strains. फ्लोरेसेंट डाई रिएक्शन किया था जिसमें ये तीनों स्ट्रेन जो है, तीनों DNA की टाइप्स जो हैं वो पॉजिटिव आ गई थी। और यही वजह थी कि इसको लिविंग ऑर्गेनिज़म का क्लेम दिया गया 1998 में। और ये कहा गया कि ये स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म है। देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हमारी। इसमें नैनोब का साइज़ मैंने एक्सप्लेन किया है थोड़ा कि कितने साइज़ के नैनोब होते हैं। नैनोब्स आर अबाउट 20 नैनोमीटर इन डायमीटर। इसी साइज़ के हिसाब से इनका नेम दिया गया है। विच मे बी टू स्मॉल टू कंटेन द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज़म टू एग्जिस्ट, DNA, राइबोसोम एक्सेट्रा। तो ये बहुत ही स्मॉल साइज़ से बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें हैं इसके साइज़ के हिसाब से कि इसमें DNA और दूसरे ऑर्गेनिल्स कैसे हो सकते हैं। सजेस्टिंग दैट इफ़ दे ग्रो एंड रिप्रोड्यूस दे वुड नीड टू डू इन सम अनकन्वेंशनल वे। जैसे कि इनका साइज़ बहुत स्मॉल था तो इस तरह से बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें आई, जो कि दूसरे साइंटिस्ट ने बोला कि इसके साइज़ के हिसाब से ऑर्गेनल्स वगैरह नहीं हो सकते। और भी बहुत सारी बातें इसमें आई, तो ये सारी रिसर्च के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। दैन इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा जो है वो बताना चाह रही हूँ। नैनोब्स आर सिमिलर इन साइज़ टू नैनो बैक्टीरिया। नैनो बैक्टीरिया भी एक जो है वो बैक्टीरियल फॉर्म मिली थी इनको, जो कि जो है स्मॉलर इन साइज़ थी। which are also structures that have been proposed to extremely small living organisms। जैसे कि मैंने पिक्चर्स भी कुछ शो की हैं नैनो बैक्टीरिया के हवाले से। However, these two should not be confused। तो ये दोनों टर्म्स जो है नैनोब्स और नैनो बैक्टीरिया दोनों मुख्तलिफ टर्म्स हैं और दोनों की डिस्कवरी और रिसर्च के हवाले से मुख्तलिफ बातें हैं, तो दोनों को मिक्स नहीं करना। देन एक और जो है वो कंक्लूजन निकला कि आया जो है नैनोब्स बैक्टीरिया हैं या क्या फॉर्म है माइक्रो ऑर्गेनिज़म की। सो दे लुक लाइक बैक्टीरिया फॉर्मिंग स्पेयर्स, चेन्स ऑफ बीड्स, फिलामेंट्स और बीन और सॉसेज लाइक शेप्स। तो शेप के हवाले से ये बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया से मिलता था। देन नैनोब्स सीम टू शेयर अदर इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ विद बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल वन थिंग, नैनोब्स आर ऑफ्टन फाउंड ग्रुप टुगेदर इन क्लस्टर्स। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बैक्टीरिया से मिल रही थी शेप के हवाले से, देन ग्रुपिंग के हवाले से। आल्सो सम साइंटिस्ट क्लेम दे कैन ग्रो कॉलोनीज़ ऑफ नैनोब्स बाय कल्चरिंग दैम इन द लैब। तो बहुत सारी रिसर्च के हवाले से और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ के हवाले से जो है बातें हो रही थी नैनोब्स के हवाले से, और बहुत सारी जो है क्लेम्स भी आ रहे थे साइंटिस्ट के हवाले से। द नैनोब्स सीम टू स्पॉन्टेनियसली ग्रो ऑन मेटल, glass, plastic or organic surfaces which are left in water or exposed to oxygen for a few days or week। तो इस तरह से ये इनकी कल्चरिंग भी हो सकती है, जैसे कि बैक्टीरिया भी लैब में कल्चर हो सकता है। ये सारे क्लेम्स थे कि ये बैक्टीरिया की शेप का जो है वो हो सकता है, यानी कि बैक्टीरिया की फॉर्म हो सकती है जो कि बहुत स्मॉल है। देन यहाँ पर मैंने स्लाइड में आपको शो करने की कोशिश की है कि कुछ टेस्ट इसके हुए थे जिसमें कि ये DNA पॉजिटिव हो गया था और जो है ये शो हुआ था कि ये लिविंग ऑर्गेनिज़म है, यानी कि इसमें DNA मौजूद है। तो यहाँ पर कुछ फ्लोरेसेंट डाइज वगैरह उनके हवाले से और कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स शो हुए हैं। Some researchers believe that these structures are crystal growths, but the staining of these structures with dyes that bind to DNA might indicate। तो यहाँ पर DNA बाइंडिंग के हवाले से थोड़ा मैंने शो करने की कोशिश किया। might indicate that they are living organisms। चूँकि इनके अंदर DNA पॉजिटिव स्टेन्स आए तो इसलिए इनको DNA पॉजिटिव यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा गया। दैन इसका स्ट्रक्चर जो है मार्स मेट्राइट जो है एक स्टोन था, उसके हवाले से उसके अंदर जो है पाए गए स्ट्रक्चर उससे बहुत रिजेंबल कर रहा था, यानी कि जो है इसमें बहुत सारी डिटेल्स और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ और भी निकल सकती हैं अगर कोई इस पर रिसर्च करे इस टॉपिक पे। तो यहाँ पर ये जो है मैंने थोड़ा शो करने की कोशिश की, मुझे एक तस्वीर ये मिली थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि इसमें मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि नैनोब्स अलाइव और नॉट।
तो क्या नैनोब्स जो है वो अलाइव है? आर दे अलाइव? अगर ये अलाइव हैं, दिस डिपेंड्स ऑन हाउ वन लुक एट देम। दे सीम टू ग्रो स्पॉन्टेनियसली, contain deoxyribonucleic acid DNA and are enriched in कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये सारी बातें यानी कि इसमें DNA भी है, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, यानी कि टेस्ट के हिसाब से ये सब आया है कि इसमें मौजूद है। तो ये सारी लाइफ को ही रिप्रेजेंट करिए, दैट दे वुड सीम टू क्लिंच द इशू। बट व्हाट सॉर्ट ऑफ DNA, यानी किस फॉर्म का DNA होगा इसके अंदर? हाउ देयर DNA रिलेटेड टू अदर नॉन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे क्वेश्चन है इस तरह के। सो वी नीड टू वेट एंड फाइंड आउट वेदर द DNA इज़ नॉट अ कंटामिनेंट। तो ये भी एक बात आई तब सामने कि कंटामिनेशन तो नहीं थी जो पॉजिटिव आया DNA के लिए, डाइज वगैरह। तो जो है ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे और बहुत सारे कंट्रोवर्शियल बातें हो रही थी। So at the end, to sum up, we still lack conclusive evidence for the occurrence of reproduction and metabolism in nanobes, nor even assuming that they are living creatures. Do we have a conceivable hypothesis regarding their evolutionary origin? But until we do, the possibilities remain fascinating. तो ये सारी बातें थी कि बहुत सारी अभी इसमें बातें और मालूम करने वाली हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म के हवाले से। और इससे पहले हम कोई भी कंक्लूसिव आइडिया नहीं बता सकते कि ये लाइव है या नॉन लिविंग है। वेयर आर नैनोब्स फाउंड? नैनोब्स कहाँ पाए जाते हैं? नैनोब्स आर थॉट टू एग्जिस्ट एवरीवेयर। ये तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं। नैनोब्स स्ट्रक्चर हैव बीन फाउंड विद इन ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज रॉक्स। तो इसका स्ट्रक्चर पाया गया हर जगह पे। वाइल देयर एग्जिस्टेंस इज रिलेटिवली न्यू नॉलेज, सम स्पेक्युलेट द नैनोब्स में इवन आउट नंबर बैक्टीरिया बाय एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्लेम्स हैं कि नैनोब्स हर जगह पाए जाते हैं और इनका जो है नंबर हो सकता है कि जब ये फाइंड आउट हो तो बैक्टीरिया से ज़्यादा इनका नंबर हो। नैनोब्स में आल्सो एग्जिस्ट ऑन अदर प्लैनेट्स, ये भी एक सवाल है। तो इस तरह का एक और जो है ऑर्गेनिज़म, नैनो ऑर्गेनिज़म, वो दूसरे मार्स के जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ट्रेस फॉसिल्स हैं, वहाँ पर पाया गया जो कि नैनो बैक्टीरिया है। तो इसलिए सोचा जा सकता है कि नैनोब्स भी वहाँ पर पाए जा सकते हैं। द सॉफ्ट बॉल साइज्ड फॉसिल जो है उसके अंदर वॉर्म लाइक ओविड से जो है नैनो फॉसिल्स मौजूद थे जो कि नैनो बैक्टीरिया थे। देन यहाँ पर मेरी वीडियो एंड होती है। नैनोब्स के हवाले से मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जो कि अभी भी अंडर प्रोसेस है। इसकी इन्फॉर्मेशन अभी भी इस पर रिसर्चेस हो रही हैं। तो आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो और एक अच्छी सी न्यू नॉलेज मिली होगी अगर आपको ये नहीं मालूम होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।